हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज सुकृति झा और इस वीडियो में हम ट्रूथ फंक्शनल लॉजिक का यूनिट 2 को रिवाइज करेंगे। ये एक वन शॉट वीडियो होने वाला है और काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि मुझे यूनिट 2 समझ नहीं आया या फिर समझ नहीं आ रहा वन शॉट वीडियो बनाने को, वन शॉट वीडियो चाहिए। तो ये आप लोगों के लिए है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को यूनिट समझ आए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 प्रूविंग वैलिडिटी। सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। डेरिवेशन रूल्स, रूल्स ऑफ इन्फरेंस एंड रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट। सबसे पहले हमें रूल्स ऑफ इन्फरेंस और रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट के बारे में पढ़ना है, जो कि हमारा 19 रूल्स है। ओके, 19 रूल्स। सेकेंड जो है वो फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी। अब 19 रूल्स का यूज़ करके हमें फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी यानी कि प्रूफ करने वाला क्वेश्चन सब देखना है। ओके। थर्ड है इनडायरेक्ट प्रूफ ऑफ वैलिडिटी। इसके बाद इनडायरेक्ट प्रूफ ऑफ वैलिडिटी को कवर करेंगे, देन कंडीशनल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी को कवर करेंगे। ओके। तो सबसे पहले हम रूल्स ऑफ इन्फरेंस देखते हैं। ओके, ये हमारा रूल्स ऑफ इन्फरेंस है, ये हमारा रूल्स ऑफ इन्फरेंस है। ओके, सो सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं अपना। तो पहला जो फार्मूला है वो मॉडस पोनेंस है, जिसको हम MP से रिप्रेजेंट करते हैं। P हॉर्शू Q, P देयरफॉर Q। तो इसमें समझने वाली बात ये है कि ये जो है ये हमारा प्रमाइस 1 है, ये हमारा प्रमाइस 2 है और Q जो है वो हमारा कंक्लूज़न है। ओके, तो ये जो फार्मूला है ये आप लोग को याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 19 रूल्स जब तक आपको याद नहीं होंगे आप यूनिट 2 सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये यूनिट 2 जो है ये पूरा का पूरा 19 रूल्स पे बेस्ड है। ओके, अगर आप याद कर लिए और अगर आपको क्वेश्चंस बनाने आ गए तो ये आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन में हमें आएगा, जैसे प्रमाइस 1 अगर गिवन रहेगा और प्रमाइस 2 गिवन रहेगा, तो हम आसानी से, अगर ये दोनों रहेगा तो हम आसानी से Q यानी कि कंक्लूजन लिख सकते हैं। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर क्वेश्चन में हमें सिर्फ P हॉर्शू Q रहेगा और P नहीं रहेगा तो हम Q नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रमाइस 1 और प्रमाइस 2 का होना ज़रूरी है, तभी हमारा कंक्लूजन आएगा। जैसे इस सारे में ऐसे ही होंगे। और एब्जॉर्प्शन में देखते हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन में हमारा P हॉर्शू Q, इसमें सिर्फ प्रमाइस 1 है, इसमें प्रमाइस 2 नहीं है और इसके बाद डायरेक्ट कंक्लूजन है। तो अगर हमारा प्रमाइस 1 ये रहेगा, ये गिवन रहेगा क्वेश्चन में किसी भी लाइन में, तो हम आसानी से ये लिख सकते हैं। ओके, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेनली आपको ये ध्यान में रखना है। अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं। मॉडस पोनेंस P हॉर्शू Q, P देयरफॉर Q। मॉडस टॉलेंस को MT से रिप्रेजेंट करते हैं। P हॉर्शू Q, निगेशन Q देयरफॉर निगेशन P। ठीक है। हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म P हॉर्शू Q, Q हॉर्शू R, P हॉर्शू R। ओके। डिसजंक्टिव सिलोजिज्म P वेज Q, निगेशन P देयरफॉर Q। कंस्ट्रक्टिव डिलेमा P हॉर्शू Q डॉट R हॉर्शू S, P wedge R therefore Q wedge S। एब्जॉर्प्शन P हॉर्शू Q, P हॉर्शू P डॉट Q। ओके। सिंप्लीफिकेशन P डॉट Q therefore P। कंजंक्शन P Q, P डॉट Q therefore P डॉट Q। ओके। एडिशन P, P wedge Q। ये हमारा प्रमाइस 1 है, ये हमारा कंक्लूजन है। ये हमारा प्रमाइस 1, ये प्रमाइस 2 और ये कंक्लूजन है। ये हमारा प्रमाइस है, ये हमारा कंक्लूजन है। ये भी हमारा प्रमाइस 1, 2 एंड ये हमारा कंक्लूजन है। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमारे रूल्स ऑफ इन्फरेंस का है और यहाँ पे हमें रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट पढ़ना है। तो सबसे पहले रूल्स ऑफ इन्फरेंस से जो रिलेटेड फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी का जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 ये है हमारा, L वेज M हॉर्शू N, M हॉर्शू N ब्रैकेट में, निगेशन L हॉर्शू N हॉर्शू O, निगेशन L
तो ये हमारा जो है ये प्रमाइस 1 है, ये प्रमाइस 2 है, ये प्रमाइस 1 है, ये प्रमाइस 2 है, ये प्रमाइस 3 है और ये हमारा कंक्लूजन है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कंक्लूजन को प्रूफ करना है और हमें तब तक फॉर्मूला लगाना है जब तक लास्ट में हमें m हॉर्स टू o ना आ जाए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, अब हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहले फर्स्ट वाला देखेंगे, L वेज m हॉर्स टू n है। ठीक है, अभी सेकेंड में है, इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम चेक करते हैं। L वेज, यहाँ पे वेज है, m हॉर्स टू n है, तो इसको नहीं करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे, वेज वाला देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे p वेज q है। ठीक है, अगर हम L को p मान ले और m हॉर्स टू n को q मान ले, ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रेमिसेस आ रहा है यहाँ से। अब यहाँ पे सेकेंड जो है निगेशन p है, तो यहाँ पे निगेशन L, अगर यहाँ पे अगर किसी भी लाइन में अगर निगेशन L है तो यहाँ पे हम Q यानी कि Q लिख सकते हैं, यानी कि m हॉर्स टू n लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे L वेज m हॉर्स टू n, यहाँ पे निगेशन L हमें गिवन है। तो 1 और 3 में अगर हम DS डिसजंक्टिव सिलोजिज्म लगाएं तो हमारा m हॉर्स टू n आ जाएगा। तो हम m हॉर्स टू n लिखते हैं, m हॉर्स टू n। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 और 3 में डिसजंक्टिव सिलोजिज्म, ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिर देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा m हॉर्स टू o लाना है, m हॉर्स टू n यहाँ पे है। अब यहाँ पे निगेशन L हॉर्स टू n हॉर्स टू o है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हॉर्स टू है, चेक करते हैं। यहाँ पे p हॉर्स टू q है, तो अगर हम निगेशन L को p मान ले और n हॉर्स टू o को q मान ले तो p हॉर्स टू q हो जाएगा। तो यानी कि निगेशन L हॉर्स टू n हॉर्स टू o, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे p है, इसके बाद p है, तभी हम q लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निगेशन L यहाँ पे गिवन है, तो अगर तो यहाँ पे हम n हॉर्स टू o लिख सकते हैं। 2 और 3 में मॉडस पोनेंस लगाएंगे तो हमारा n हॉर्स टू o आ जाएगा, n हॉर्स टू o, 2 और 3 में मॉडस पोनेंस। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे m हॉर्स टू n है, n हॉर्स टू o है और हमें m हॉर्स टू o लाना है, यानी कि m और o ये दोनों लाना है हॉर्स टू में। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पे p हॉर्स टू q, q हॉर्स टू r है, m हॉर्स टू n, n हॉर्स टू o है, तो यहाँ पे p और r, p हॉर्स टू r, m और o, m हॉर्स। अगर हम 4 और 5 में हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म लगाएं तो हमारा m हॉर्स टू o आ जाएगा। 4 और 5 में हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। अब m हॉर्स टू o, कंक्लूजन हमारे यहाँ पे आ गया, यानी कि ये प्रूफ हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कुछ इस तरीके से ही हमें सारे क्वेश्चन बनाने हैं। ओके, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये हमारा प्रमाइस 1 है, ये हमारा प्रमाइस 2 है और ये हमारा प्रमाइस 3 है और बी वेज डब्ल्यू जो है वो हमारा कंक्लूजन है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले ये वाला देखते हैं, ए हॉर्स टू एस डॉट बी हॉर्स टू एफ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगा, अब हम यहाँ पे ये चेक करते हैं कि इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं ताकि हमारा कंक्लूजन आ जाए। तो यहाँ पे ए हॉर्स टू एस डॉट बी हॉर्स टू एफ है, तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसे चेक करते हैं कि इसमें क्या लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पी हॉर्स टू क्यू डॉट आर हॉर्स टू एस। ओके, यहाँ पे है। अब यहाँ पे प्रमाइस 1 हमें है, अगर पी वेज आर रहेगा तो हम आसानी से कंक्लूजन लिख सकते हैं, यानी कि पी वेज आर रहेगा तो हम क्यू वेज एस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए वेज बी यहाँ पे है तो हम एस वेज एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एस वेज एफ। 1 और 2 में कंस्ट्रक्टिव डिलेमा। अब यहाँ पे थर्ड वाला देखते हैं, एस हॉर्स टू बी है डॉट एफ हॉर्स टू डब्ल्यू। अगर इसमें सेम हम यही अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा
पी वेज आर, यहाँ पे हमें एस वेज एफ आना चाहिए, यहाँ पे एस वेज एफ है। तो अगर हमारा ये और ये यानी कि ये होगा तो हमारा कंक्लूज़न ईजियली हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एस वेज एफ है तो बी वेज डब्ल्यू हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा कंक्लूज़न में बी वेज डब्ल्यू है, तो यहाँ पे हम बी वेज डब्ल्यू लिख देंगे 3 और 4 में कंस्ट्रक्टिव डिलेमा लगा के। ओके, आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा प्रमाइस 1 है, ये हमारा प्रमाइस 2 है, ठीक है, और ये हमारा कंक्लूज़न है और हमें कंक्लूज़न लाना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, जी वेज एच हॉर्शू जे डॉट के है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वेज भी आ रहा है और हॉर्शू भी आ रहा है, डॉट भी आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 2 वाला देखते हैं, यहाँ पे जी है, अब यहाँ पे जी वेज एच है, तो अगर यहाँ पे हम एडिशन वाला लगा दें, यानी कि यहाँ पे पी है तो पी वेज क्यू, यहाँ पे आप क्यू आर एस टी यू भी कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जी वेज एच, तो यहाँ पे हम सेकेंड वाला में एडिशन में जी वेज एच कर दें, सेकेंड में एडिशन लगा दें तो हमारा जी वेज एच आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे जी वेज एच, अब फर्स्ट में ये वाला मॉडस पोनेंस यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पे हॉर्शू है, अब यहाँ पे जी वेज एच को पी और जे डॉट के को क्यू मान लेते हैं, तो यहाँ पे पी हॉर्शू क्यू और इसके बाद यहाँ पे क्यू पी भी है, तो हमारा कंक्लूजन आ जाएगा क्यू आ जाएगा। तो हम आसानी से यहाँ पे जे डॉट के लिख सकते हैं 1 और 3 में मॉडस पोनेंस, ओके। अब यहाँ पे हमें जे लाना है, अब यहाँ पे जे डॉट के है, तो यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन का देखते हैं। यहाँ पे पी डॉट क्यू है और इसका कंक्लूजन पी है, तो इसमें प्रमाइस 1 है, अगर ये हमारा गिवन रहेगा तो हम इजीली पी लिख सकते हैं, यानी कि जे डॉट के है तो हम यहाँ पे जे लिख सकते हैं फोर्थ में सिंप्लीफिकेशन लगा के, तो ये भी हमारा प्रूफ हो जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। जो बच्चे बोल रहे हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूला याद करिए, सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। अब हम रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट देखते हैं। यहाँ पे हम रूल्स ऑफ इन्फरेंस में 9 रूल्स देख लिए, अब यहाँ पे हम रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट वाला फॉर्मूला देखते हैं। ये जो रूल्स है 10 जो है डी मॉर्गन में हमारा निगेशन पी डॉट क्यू ब्रैकेट में है, ये इक्विवेलेंट, इसको हम इक्विवेलेंट पढ़ते हैं, ठीक है। निगेशन पी डॉट क्यू इज इक्विवेलेंट टू निगेशन पी वेज निगेशन क्यू। अगर हमारा किसी भी क्वेश्चन में ये गिवन रहेगा इस तरीके से तो हम इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड जो है डी मॉर्गन का ही सेकंड वाला, निगेशन पी वेज क्यू इज इक्विवेलेंट टू निगेशन पी डॉट निगेशन क्यू, ओके। कॉम्यूटेशन पी वेज क्यू इज इक्विवेलेंट टू क्यू वेज पी डॉट क्यू इज इक्विवेलेंट टू क्यू डॉट पी। अगर हमारे किसी भी क्वेश्चन में पी वेज क्यू रहेगा तो हम कम्यूटेशन लगा के क्यू वेज पी लिख सकते हैं, या पी डॉट क्यू रहेगा तो हम कम्यूटेशन लगा के क्यू डॉट पी लिख सकते हैं, ओके। 12th एसोसिएशन पी वेज क्यू वेज आर ब्रैकेट में, ट्राई बार पी वेज क्यू वेज आर ब्रैकेट में इज इक्विवेलेंट टू पी वेज क्यू ब्रैकेट में वेज आर। अगर ये रहेगा तो हम ये लिख सकते हैं, पी डॉट क्यू डॉट आर ब्रैकेट में है तो यहाँ पे पी डॉट क्यू ब्रैकेट में डॉट आर, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब अगर ये हमारे क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो ये लिख सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो ये लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पी डॉट क्यू वेज आर इज इक्विवेलेंट टू पी डॉट क्यू वेज पी डॉट आर, पी वेज क्यू डॉट आर इज इक्विवेलेंट टू पी वेज क्यू डॉट पी वेज आर, ओके। 14th डबल निगेशन काफ़ी इजी है। अगर हमारा p रहेगा तो p इज इक्विवेलेंट टू, 2 बार निगेशन लगा देंगे, ये हमारा डबल निगेशन हो जाएगा, निगेशन p, ओके। ट्रांसपोजिशन में p हॉर्शू q रहेगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे निगेशन q हॉर्शू निगेशन p, या फिर ये रहेगा तो हम ये लिख सकते हैं p हॉर्शू q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन q हॉर्शू निगेशन p। इम्प्लीकेशन में हम p हॉर्शू q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन p वेज q, ये होता है, ठीक है।
material equivalence P triword Q is equivalent to P horseshoe Q dot Q horseshoe P, and P triword Q is equivalent to P dot Q wedge negation P dot negation Q. 18th is exportation P dot Q horseshoe R is equivalent to P horseshoe Q horseshoe R. ठीक है. Tautology P is equivalent to P wedge P, P is equivalent to P dot P. अगर P wedge P रहेगा तो हम उसको P इजीली टेटोलॉजी लगा के लिख सकते हैं, या फिर P रहेगा तो हम P wedge P या P dot P इजीली हम टेटोलॉजी लगा के लिख सकते हैं. तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. ये हमारा क्वेश्चन 1 है, ये हमारा प्रमाइस 1 है, ये हमारा प्रमाइस 2 है, ये हमारा कंक्लूजन है. हमें कंक्लूजन लाना है. ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा. अब हमें ओ निगेशन ओ लाना है. ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं P हॉर्सशू निगेशन P है. अब इसमें से हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं? P हॉर्सशू निगेशन P. अगर हम इसमें इम्प्लीकेशन लगाएं तो हमारा हो जाएगा, अगर हम इसको P मानते हैं और अगर इसको निगेशन P को Q मानते हैं तो और इसमें हम इम्प्लीकेशन लगाते हैं तो हमारा निगेशन P वेज निगेशन P हो जाएगा. सेकेंड में इम्प्लीकेशन. अब यहाँ पे निगेशन P वेज निगेशन P है ये, तो यहाँ पे P वेज P है. तो अगर इसमें हम टोटोलॉजी लगाएंगे तो हमारा P निगेशन P आ जाएगा. अगर इसमें हम टोटोलॉजी लगाते हैं तो हमारा निगेशन P आ जाएगा. 3 में टोटोलॉजी. अब यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट जो है O हॉर्सशू P है. ठीक है, अब यहाँ पे O हॉर्सशू P है, निगेशन P है. अब इसमें देखते हैं यहाँ पे P हॉर्सशू Q, ये तो नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे O है ही नहीं कहीं. मॉडस टॉलेंस का देखते हैं P हॉर्सशू Q निगेशन Q, O हॉर्सशू P निगेशन P. अगर इसमें हम मॉडस टॉलेंस लगाएंगे तो हमारा निगेशन O आ जाएगा. फर्स्ट और फोर्थ में मॉडस टॉलेंस, ये भी हमारा प्रूफ हो चुका है. बस इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि किस तरीके से हमें प्रूफ करना है. यानी कि जैसे इसमें आप स्टार्टिंग में कुछ लगा के नहीं प्रूफ कर सकते हैं तो इसको हम छोड़ देंगे, फिर सेकंड वाला देखते हैं. तो सेकंड वाला में इसमें P है तो यहाँ पे टोटोलॉजी लग सकता है. अगर यहाँ पे वेज आ जाए और निगेशन आ जाए तो ये आप सोच के आप इम्प्लीकेशन लगाते हैं ताकि यहाँ पे वेज और यहाँ पे निगेशन आ जाए और आप टोटोलॉजी लगा सके और निगेशन P को निकाल सके. ठीक है, तो थोड़ा सा अगला स्टेप पहले ही सोच के फिर से हमें फॉर्मूला लगाना होता है. और किसी क्वेश्चन में हमें पहले ही फॉर्मूला लगा के उसको सिंप्लीफाई करके देखना पड़ता है कि क्या आ रहा है और क्या लगा सकते हैं. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाएँ. अब क्वेश्चन 2 देखते हैं. ये हमारा प्रमाइस 1 है, ये हमारा प्रमाइस 2 है और ये हमारा कंक्लूज़न है. हमें निगेशन D लाना है. ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे D डॉट निगेशन E हॉर्सशू F है. ठीक है, सेकेंड लाइन का करते हैं. निगेशन E वेज F है, यहाँ पे निगेशन P वेज Q. अगर हम सेकेंड वाला में डी मॉर्गन लगाते हैं तो हमारा निगेशन E डॉट निगेशन F आ जाएगा. सेकेंड वाला में डी मॉर्गन. ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे निगेशन E डॉट निगेशन F है हमारा. अब यहाँ पे अगर हम कॉम्यूटेशन लगाते हैं तो निगेशन F डॉट निगेशन E आ जाएगा. 3 में कॉम्यूटेशन. अब यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन लगाएंगे फोर्थ में तो हमारा निगेशन F आ जाएगा. फोर्थ में सिंप्लीफिकेशन. अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कॉम्यूटेशन कैसे लग गया और सिंप्लीफिकेशन मैंने लगा दिया. तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि अगर इसमें सिंप्लीफिकेशन हम लगा के निगेशन E निकाल सकते हैं. ठीक है, बट हमें निगेशन F चाहिए क्योंकि अगर यहाँ पे निगेशन F आ जाएगा तो हम इसमें मॉडस टॉलेंस लगा के D डॉट यहाँ पे निगेशन D डॉट निगेशन E आ जाएगा. तो ये लाने के लिए हमने सबसे पहले कॉम्यूटेशन लगा के इसके बाद सिंप्लीफिकेशन लगाया. ठीक है, बाय द वे हम इसको भी बाहर ले आते हैं. 3 में सिंप्लीफिकेशन लगा के निगेशन E को. ओके,
अब यहाँ पे हम 1 और 5 में मॉडस टॉलेंस लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा निगेशन डी डॉट निगेशन ई, 1 और 5 में मॉडस टॉलेंस। अब यहाँ पे हम 7 में क्या लगा सकते हैं, अगर हम यहाँ पे डी मॉर्गन लगाएं तो हमारा आ जाएगा निगेशन डी डॉट निगेशन ई, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा निगेशन डी वेज निगेशन ई, ये वाला लगाया, ठीक है। 7 में डी मॉर्गन। अब यहाँ पे ये वाला हम हटा देंगे, यानी कि डबल निगेशन लगा के हटा सकते हैं, तो निगेशन डी वेज ई हो जाएगा 8 में डबल निगेशन। अब हमें निगेशन डी यहाँ पे लाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास निगेशन डी वेज ई है, तो इसमें कम्यूटेशन लगा दे तो हमारा ई वेज निगेशन डी आ जाएगा 9 में कम्यूटेशन। अब यहाँ पे निगेशन ई हमारा है, ई वेज निगेशन डी है, तो वेज वाला देखते हैं। यहाँ पे डिसजंक्टिव सिलोजिज्म में पी वेज क्यू निगेशन पी, ई वेज निगेशन डी निगेशन ई है, तो यहाँ पे निगेशन डी इजीली आ जाएगा। 10 और 6 में हम डिसजंक्टिव सिलोजिज्म का यूज़ किए हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इनडायरेक्ट प्रूफ ऑफ वैलिडिटी। यहाँ पे इनडायरेक्ट प्रूफ ऑफ वैलिडिटी, प्रूव अ कंक्लूजन बाय अज्यूमिंग इट्स निगेशन एंड शोइंग दैट इट लीड्स टू कंट्राडिक्शन। तो इसमें मेनली जो होता है इनडायरेक्ट प्रूफ ऑफ वैलिडिटी में हमें क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से गिवन रहेंगे, ठीक है। बट हमारा जो कंक्लूजन है, हमें ये करना है कि कंक्लूजन को हमें प्रेमाइसिस में ला के उसको निगेशन करके लिखना है और इसके बाद कॉन्ट्राडिक्शन शो करना है। अगर कॉन्ट्राडिक्शन शो हो गया तो ये हमारा कंक्लूजन ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे अपना। सबसे पहले स्टेप देख लेते हैं। स्टेप 1 में अज्यूम द निगेशन ऑफ द कंक्लूजन। सबसे पहले कंक्लूजन में हमें निगेशन लगाना है प्रेमाइसिस में लाके, इसके बाद कंबाइन इट विथ द गिवन प्रेमाइसिस, ठीक है। ड्राइव अ कंट्राडिक्शन लाना है, इसके बाद हमारा कंक्लूजन वैलिड हो जाएगा, ठीक है। अब कंडीशनल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी देख लेते हैं, इसके बाद हम दोनों का ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंडीशनल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी, हमें कंडीशनल आर्गुमेंट गिवन रहेंगे और उसमें उसका जो स्टेप है सॉल्व करने का वो है, फर्स्ट में हमें अज्यूम द एंटीसीडेंट। सबसे पहले हम कंक्लूजन से एंटीसीडेंट को निकाल के और प्रेमाइसिस में लिखेंगे, इसके बाद ड्राइव द कॉन्सिक्वेंट। इसके बाद कॉन्सिक्वेंट यानी कि हमारा जो कॉन्सिक्वेंट है कंक्लूजन में उसको हम ड्राइव करेंगे फॉर्मूला लगा के, ठीक है, 19 रूल्स का यूज़ करके। इसके बाद कंक्लूड द कंडीशनल स्टेटमेंट्स फ्रॉम द सीक्वेंस। इसके बाद हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंक्लूड करेंगे और इसके बाद हमारा ऑटोमेटिकली वैलिड प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इनडायरेक्ट प्रूफ ऑफ वैलिडिटी का क्वेश्चन है। जी वेज एच हॉर्शू निगेशन जी, देयरफॉर निगेशन जी, ये हमारा कंक्लूजन है और ये हमारा प्रेमिसिस है, ओके। अब यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे स्टेप में इनडायरेक्ट प्रूफ ऑफ वैलिडिटी में सबसे पहले ये बोलता है कि कंक्लूजन में हमें निगेशन लगाना है और यहाँ पे प्रेमिसिस में हमें लिखना है, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे निगेशन। अब यहाँ पे निगेशन जी है तो निगेशन जी, तो यहाँ पे लिख देंगे अज्यूमिंग इनडायरेक्ट प्रूफ, ओके। इसके बाद अब हमें कंट्राडिक्शन दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 19 रूल्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें निगेशन जी है, तो अगर फर्स्ट और सेकंड में हम मॉडस टॉलेंस लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा निगेशन जी वेज एच, फर्स्ट और सेकंड में मॉडस टॉलेंस, ओके। अब यहाँ पे निगेशन जी वेज एच है, ओके। थर्ड वाला में हम डी मॉर्गन लगाएं तो हमारा आ जाएगा निगेशन जी डॉट निगेशन एच, थर्ड में डी मॉर्गन। अब यहाँ पे अगर सिंप्लीफिकेशन लगाते हैं तो हमारा निगेशन जी आ जाएगा
4 में सिंप्लीफिकेशन। अब यहाँ पे अगर 2 में हम डबल निगेशन लगाते हैं तो हमारा आ जाएगा जी, 2 में डबल निगेशन। अब 5 और 6 में अगर हम कंजंक्शन लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा निगेशन जी डॉट जी, 5 और 6 में कंजंक्शन। यहाँ पे हमारा ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, यानी कि ये प्रूव हो चुका है। अब हम कंडीशनल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी का क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्रेमिस 1 है, प्रेमिस 2 एंड प्रेमिस 3 है, एंड ये हमारा कंक्लूज़न है। अब हमें कंडीशनल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी में सबसे पहले हमें जो एंटीसीडेंट है, यानी कि ये P जो है यहाँ पे लिखना है सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे अज्यूमिंग कंडीशनल प्रूफ। अब हम यहाँ पे 19 रूल्स यूज़ करेंगे और यहाँ पे, ताकि हमारा ये एंटीसीडेंट आ सके, कॉन्सिक्वेंट आ सके। अब हम यहाँ पे 19 रूल्स का यूज़ करते हैं। 1 और 4 में हम मॉडस पोनेंस लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा C हॉर्शू N, 1 और 4 में मॉडस पोनेंस। इसके बाद 3 में अगर हम कम्यूटेशन लगाते हैं तो हमारा आ जाएगा निगेशन E डॉट T हॉर्शू R, 3 में कम्यूटेशन। इसके बाद 6 में हम सिंप्लीफिकेशन लगाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम 2 और 7 में मॉडस टॉलेंस लगाएंगे तो हमारा निगेशन N डॉट R आ जाएगा, 2 और 7 में मॉडस टॉलेंस। अब 8 में हम डी मॉर्गन लगाते हैं, निगेशन N वेज निगेशन R, डी मॉर्गन। अब यहाँ पे हम 9 में हम इम्प्लीकेशन लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा N हॉर्शू निगेशन R, 9 में इम्प्लीकेशन। अब यहाँ पे अगर 3 में हम सिंप्लीफिकेशन लगाते हैं तो हमारा T हॉर्शू R आ जाएगा, 3 में सिंप्लीफिकेशन। अब यहाँ पे अगर 11th में हम ट्रांसपोजिशन लगाएंगे तो हमारा निगेशन R हॉर्शू निगेशन T आ जाएगा, 11 में ट्रांसपोजिशन। अब यहाँ पे 10 और 12 में अगर हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म लगाते हैं तो N हॉर्शू निगेशन R हॉर्शू निगेशन T, तो हमारा आ जाएगा N हॉर्शू निगेशन T, 10 और 12 में हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। अब यहाँ पे C हॉर्शू N हॉर्शू निगेशन T है, तो 5 और 13 में हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा C हॉर्शू निगेशन T, 5 और 13 में हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। तो ये हमारा कॉन्सिक्वेंट आ गया है। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम अपना क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यूनिट 2 में हमारा बस इतना ही है। इसमें मेनली हमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है ताकि हम एग्ज़ाम में ईजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।